सबसे पहले मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करता हूं कि श्री सिरसा जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनको भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करें। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरा आग्रह है कि पार्टी का पटका उनको पहना के उनको शामिल करें। बुके विदुरी जी, आरपी सिंह जी और दुष्यंत गौतम जी, आप लोग बुके देकर भी पार्टी में स्वागत करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंच पर आसीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर आसीन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विधुड़ी जी, आदरणीय आरपी सिंह साहब, और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति ने आज इस कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण भी बनाया है, ऐसे हमारे आदरणीय सिरसा साहब। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में, और विशेष रूप से यदि मैं उत्तर भारत की राजनीति की चर्चा करूं और उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों की यदि बात करूं, तो जो दृश्य आपके सामने उभरेगा उसमें से एक चेहरा अवश्य रूप से आदरणीय सिरसा जी का होगा। 2 बार दिल्ली में राजौरी विधानसभा से विधायक रहे और जिन्होंने वर्षों तक, लगभग पिछले पूरे 1 दशक तक दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ में प्रमुख दायित्वों के साथ में काम किया और लगभग पिछले 3 साल से दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं। जैसा आदरणीय बलूनी जी ने कहा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति के साथ में काम कर रही है और जैसा उसका परिणाम विश्व भर में देखने को मिला है, देश भर में जो परिणाम देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जो परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है, निरंतर नए नए चेहरों के आने से न केवल हमारी शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, अपितु भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर व्याप भी और अधिक जो है वो सुगठित होता है। मैं आदरणीय सिरसा जी को इनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि आगामी पंजाब के चुनाव में निश्चित रूप से सिरसा जी के भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आने से एक बहुत बड़ा लाभ भी होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आदरणीय सिरसा जी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस कुनबे में स्वागत करता हूं, करते हुए अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद गजेंद्र शेखावत जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा आग्रह है कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। मित्रों, आज हमारी पार्टी के लिए एक शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सिरसा जी का ज्वाइन करना पार्टी की संगठन को, पार्टी की जनाधार को मजबूती देगा। ऐसे ही सिरसा जी हमारे साथ थे ही, लंबे समय से हम लोग काम करते आए हैं और मैं आज व्यक्तिगत रूप में सिरसा जी की एक हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग करने का तो एक आनंद है ही, लेकिन उन्होंने एक अच्छी मिसाल है। अभी सिरसा जी यहाँ आप लोगों के पास फॉर्मली सदस्यता लेने के लिए आने के पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हम सभी के नेता, देश की यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का शुभेच्छा लेते हुए, उनकी स्नेह लेते हुए आज ज्वाइन किए हैं। मैं सिरसा जी को
और इस घड़ी में जिस समय में पार्टी में वो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी मुझे पार्टी में ज्वाइन कराया, मुझे स्नेह दिया। और मेरे पार्टी के अति वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े लीडर के साथ साथ देश की कैबिनेट में मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बलूनी साहब, माननीय श्री गौतम जी, रामवीर बिधूड़ी साहब, सारा आरपी सिंह जी। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहाँ पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। मैनू इस गल का बड़ा फकर आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर 2 बार दिल्ली के लोगों ने MLA भी बना के भेजा और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिला। इस दौरान चाहे मानवता की सेवा की गल होवे, देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का परचम लहराना होवे, देश में दसना होवे, दुनिया को दसना होवे सिख कौन है, सिखां की की परंपरा है और की मानवता की सेवा करने का जज्बा सिख रखते हैं। पूरे देश और दुनिया ने इस गल को मन्निया और देश और दुनिया के अंदर ये मानवता की सेवा की एक नवी मिसाल कायम की, जिसकी बाद च देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके और दिल्ली की पुलिस ने भी सारे गुरु घरां की आराधना करते हुए धन्यवाद किया। अज श्रोमणी अकाली दल के लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नाल अलायंस पार्टनर रूप च रहे और देश के अंदर जदों भी कोई सिख मुद्दा, कोई पंजाबीयत की गल का मसला खड़ा हुंदा सी ते साडी भाईचारक सांझ जिहड़ी सी जिस पार्टी नाल सी उहदे माध्यम तो हमेशा ही इस लड़ाई नूं लड़दे आए। पर अज जो साडे देश के अंदर सिख ने, वो भावें कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक होण, हरेक दे बहुत सारे मुद्दे खड़े ने और उन्हां मुद्दिआं दे हल दे वास्ते जदों असीं किसी की आवाज़ बुलंद करदे, कोई आवाज़ चुकदे हां, तो सब तो पहलां जरूरत पैंदी आ वो सरकार दी जिहड़े मसले हल कर सकदी आ। मैं अज क्योंकि हमेशा ही सिख मुद्दों के उत्ते अपनी आवाज़ नूं बुलंद रखिया है, मैं जदों देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं देश भर के सिखां के कुछ मसलों के उत्ते गलबात की, मैनू इस गल की बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ना केवल उन्होंने बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नाल भी गल करा के इस गल नूं कहा कि मैं ये सारे मसले असीं हल करना चाहुंदे हां। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ी साडी सब तो देश का गौरवमयी कौम है सिख कौम, जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण आ, सानूं भी माण आ, इन्हां दा हर मसला हल होना चाहिए। और मैं अज सब तो पहला दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अपने आप नूं मुक्त किया क्योंकि उत्थे भी मैनूं बहुत माण मिलिया और मैं नहीं चाहुंदा सी कि संदेश ये जाए कि शायद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी बचाउण लई या कुर्सियां बचाउण वास्ते मैं ये पार्टी को ज्वाइन कर रहा, पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे, अपनी कम्युनिटी की गल वास्ते, क्योंकि देश के अंदर 70 साल तो जिहड़े मुद्दे अज भी खड़े ने, भावें वो डोंगमार गुरुद्वारा सिक्के मंदिर होवे, भावें वो शिलोंग के सिखां का मसला होवे या श्रीनगर के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिखां का मसला होवे जिथे उन्होंने अज तक नौकरियां च रिजर्वेशन नहीं मिले, उन्होंने हक नहीं मिले, या मध्य प्रदेश के अंदर सिकली कर सिखां का मसला होवे या आसाम के आसामी सिखां का मसला होवे या गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु नानक देव पातशाह जी के वड्डे समागम करके देश और दुनिया को उन्हों की सोच और उन्हों की मानवता के प्रति सेवावां की जानकारी देनी होवे। मैं ये सारियां गल्लां
ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਕਿਆ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਚਨਬੰਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ